नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे और जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो जो है हमारे कंट्रोल पैनल से संबंधित है। दोस्तों, चूँकि ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है और इलेक्ट्रिकल डिवाइस में फॉल्ट होना या फिर किसी प्रकार से खराबी आना या सिस्टम का जो है काम नहीं करना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कभी कभी जो है चाहे वो एक्सटर्नल प्रॉब्लम के कारण आ जाए या फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है या फिर इक्विपमेंट है इनके फेलियर के कारण भी आ जाए। तो दोस्तों, अभी मेरे साथ में क्या हुआ है कि मेरे जो दो फ़ैन हैं, एक टेम्परेचर बेस है, अभी फार्म के अंदर का जो तापमान है 25 डिग्री है, जो अभी ये आपको दिख रहा है, और यहाँ पे जो एक इंडिकेटर भी दिख रहा है, ये है रिले। मतलब ये है कि मैंने 24 डिग्री पे सेट कर रखा है, 23 डिग्री पे सेट कर रखा है, और फार्म के अंदर का जो तापमान है वो 25 डिग्री है। मतलब 23 डिग्री से जैसे ऊपर जा रहा है तो वो जो रिले ऑन हो रहा है। अब मान लीजिए मुझे जो है तापमान जो है फार्म के अंदर जो है बढ़ाना है। मान लीजिए मुझे आज जो तापमान जो है 31 डिग्री रखना है, तो मैं 31 डिग्री सेट कर दूंगा। अभी जो है ये देखिए, ये रिले बंद हो गया। तो दोस्तों, अभी तो मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि फार्म जो है काम किस प्रकार से करता है। और दूसरा जो फैन है ये टाइमर बेस है। अब हम थोड़ा सा अंदर जाते हैं। दोस्तों, इसमें जो है आपको दिख रहा होगा ये F1 है, F2 है। F2 जो है ये टेम्परेचर बेस है। जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये जो F2 वाला जो फैन है जो कॉन्ट्रैक्टर को जो है कमांड देता है, कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाता है। ये देखिए। अब दूसरा जो है F1, ये F1 वाला फैन है जो टाइमर बेस है। और ये देखिए कॉन्ट्रैक्टर को जो है इसने अभी फिलहाल में ऑन कर रखा है। किंतु दोस्तों, जैसे ही मैं इसको उठाऊंगा, देखिए ये देखिए इसमें एक इलेक्ट्रिकल शॉर्ट हुआ। देखिए एक बार मैं ये देखिए, तो ये इलेक्ट्रिकल शॉर्ट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि फैन के अंदर या तो मोटर में कोई प्रॉब्लम है या मोटर जल चुकी है या फिर उसके वायर जो है शॉर्ट सर्किट है। मैं सिर्फ इतना सा बताना चाह रहा हूँ कि अब आपको जो है ये फार्म जो है किस प्रकार से प्रोटेक्टिव डिवाइस की तरह कार्य कर रहा है। ये जो MCB है 4 एम्पियर की MCB, यहाँ पे देखिए स्नाइडर कंपनी की 4 एम्पियर की ये MCB का जो एम्पियर है ये 4 एम्पियर। अब दोस्तों, 3 फेज मोटर अगर है, 1 HP की अगर मोटर अगर है, सॉरी 1.5 HP की अगर मोटर है, तो वह जो है 3 एम्पियर करंट लेता है। उसका जो है कैलकुलेशन में किसी दिन आपको जो है बोर्ड के ऊपर बताऊंगा कि एक मोटर जो है कितने एम्पियर करंट लेती है 1.5 HP की। तो दोस्तों, एक फेज़ में उसमें 3 एम्पियर करंट जाना चाहिए। अब चूंकि हमने जो है हमारे जो MCB है इसमें मैक्सिमम कितने एम्पियर करंट जा सकता है, इसमें 4 एम्पियर करंट जा सकता है। अब दोस्तों, अगर ये MCB 4 एम्पियर से ज़्यादा करंट अगर मोटर लेगी, ये 4 एम्पियर से ज़्यादा करंट किस कंडीशन में लेगी, या तो मोटर जाम होगी या फिर आपस में इलेक्ट्रिकल शॉर्ट होंगे। ये जो वायर जो जा रहे हैं या कहीं पे चूहों ने काट दिया होगा या फिर किसी भी प्रकार से गर्म होकर पिघल गए होंगे या और कोई कारण हो सकता है, या फिर मोटर की वाइंडिंग जल गई हो। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बेरिंग खराब होने के कारण भी जो है मोटर जो है अगर ज़्यादा लोड अगर लेगी तो ज़्यादा लोड लेगी तो सिंपल सा ज़्यादा एम्पियर करंट लेगी। अब ज़्यादा एम्पियर करंट लेगी तो ये सर्किट से अब ज़्यादा एम्पियर तो जो है अब जहाँ से जो है एक आदमी निकल सकता है, वहाँ से अगर 2 आदमी अगर हम निकालेंगे नहीं निकलेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ से जो अगर मान लीजिए 6 एम्पियर करंट अगर ले रही होगी मोटर, तो ये सर्किट जो है ये MCB उसको जो है करंट जाने ही नहीं देगी। और यहाँ पे जो है अभी मैंने आपको 2 बार करके बताया, ये ट्रिप कर देगी। मेरा कहने का सिर्फ इतना सा तात्पर्य ये है कि ये जो है MCB है ये 2 प्रकार से काम करती है। एक तो ये कि हमें फार्म के अंदर पंखों में कोई काम करना हो तो MCB को बंद कर दो, भले ही पूरा सिस्टम चलता रहे तो भी जो है मेन सर्किट जो है बंद रहेगा और हम वहाँ पे काम कर सकते हैं। दूसरा यह है एक प्रोटेक्टिव डिवाइस के रूप में काम कर रही है। अगर मान लीजिए फार्म के अंदर पंखों में कोई समस्या है, मोटर जल गई, मोटर जाम हो गई या इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो गया, वायर आपस में टच हो गए, तो उस कंडीशन में भी जो है MCB अपने आप ट्रिप हो जाती है, तो जिससे जो है हमारे फैन की जो मोटर हैं वो जलने से बच जाती है। अब दोस्तों, अब ये मुझे समझ में आ गया कि मेरे फार्म के अंदर जिस जो फैन टाइमर के ऊपर है उस फैन में कोई इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट है। अब मान लीजिए अभी फ़िलहाल में तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हमने इसको बंद कर दिया, ठीक है। पहले हम इसकी दोनों की MCB गिरा देते हैं। ये MCB हमने ये गिरा दिया। जब भी आप फार्म के अंदर काम करना हो आपको पहले MCB गिराएं। इसको सिस्टम को मैंने बंद कर दिया। अब ये सिस्टम को मैंने बंद कर दिया। मतलब यहाँ से जो है पैनल में सिर्फ यहाँ तक लाइट आ रही है, इसके आगे लाइट नहीं जा रही है। आपको मैं बता दूँ थोड़ा सा, मतलब कि फार्म के अंदर जो है लाइट यहाँ तक आ रही है, इसके बाद में MCB के यहाँ तक भी आ रही है, किंतु इसके नीचे जो आउटगोइंग वाला पोर्शन है यहाँ पर लाइट नहीं जा रही है। यहाँ पे लाइट कब जाएगी, जब यहाँ से MCB हम चालू करेंगे। और MCB के बाद में भी यहाँ से जब लाइट कब आएगी, जब हम यहाँ पे टाइमर और टेम्परेचर से कंट्रोलर ऑन करेंगे। क्योंकि ये जो टाइमर है, ये कॉन्टैक्टर है, ये एक प्रकार से स्टार्टर है। जब तक ये नहीं चलेंगे तब तक हमारे फार्म के अंदर जो है किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है फार्म के अंदर नहीं, मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। अब दोस्तों, ये मैंने बता दिया कि अभी मेरे फार्म में जो है एक फैन के वायर में शायद इलेक्ट्रिकल मुझे शॉर्ट सर्किट लग रहा है। अब उसको मैं सुबह देखूंगा, किंतु अभी मुझे सिस्टम को चलाना हो तो अब मैं कैसे चलाऊंगा उसको हम थोड़ा सा देखते हैं।
दोस्तों ये मेरा टाइमर के ऊपर चलने वाला फ़ैन है। अब इस फ़ैन में जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अंदर तक तो मुझे कोई समस्या नहीं दिख रही है। वो मुझे हम दोनों प्रकार से हम टेस्ट करके देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि समस्या कहाँ पर है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है ये मेरी इनकमिंग लाइन है फ़ैन के अंदर आने वाली कंट्रोल पैनल से। अब दोस्तों मुझे तो नहीं पता कि समस्या कहाँ पर है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट ये थोड़ी दिखा रहा है कि मतलब वहाँ पे जाके आप चेक कर लीजिए कि वहाँ पे फॉल्ट हो गया या वायर आपस में चिपक रहे हैं या चूहों ने काट दिया। तो दोस्तों अब मैं क्या करूँगा कि इस फ़ैन के जो है इस फ़ैन को जो दूसरे फ़ैन जो टेम्परेचर बेस वाला जो फ़ैन है, ये मैं आपको थोड़ा सा वो भी बता दे रहा हूँ। इसको उठा दो। यह फ़ैन टेम्परेचर के ऊपर चलने वाला है। अब मुझे टेम्परेचर से तो कोई फिलहाल में कोई मतलब नहीं है, और मान लीजिए मुझे फार्म के अंदर कोई काम मतलब मुझे फार्म को जो है टाइमर वाले फ़ैन को मुझे चलाना है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से जो इसकी जो इलेक्ट्रिकल जो सप्लाई है जो आ रही है